संघ की राजनीतिक सक्रियता ने शायद संघ को बदलना भी सिखा दिया। इसलिए मोदी के दौर में संघ बदला जरूर, और वो चौंकाने वाला है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के जिस एफडीआई पर आरएसएस ने हरी झंडी दिखाई, कल्पना कीजिए 13 बरस पहले मई 2001 दिल्ली के रामलीला मैदान में बीएमएस भारतीय मजदूर संघ के महासचिव हसमुख भाई दवे ने वाजपेयी सरकार के 26% एफडीआई का विरोध किया था। लेकिन अब 49% है और संघ सही मान रहा है कि एफडीआई पर संघ की नीति अभी भी बरकरार है कि एफडीआई आए तो भारत के संदर्भ में आए। हम अपनी आर्थिक संप्रभुता से किसी भी शर्त पर, किसी भी मुकाम पर समझौता नहीं करेंगे, यह संघ का अधिष्ठान है। लेकिन देश के विकास को सिर्फ वैचारिक कट्टरता के कारण, आइडियोलॉजिकल फंडामेंटलिज्म के कारण आर्थिक विकास को अवरुद्ध भी नहीं करेंगे। आरएसएस का जो समर्थन मोदी सरकार को है, वो समर्थन वाजपेयी सरकार को नहीं था। वाजपेयी सरकार 5 साल तक चली, लेकिन 2004 के चुनावों में बीजेपी के इंडिया शाइनिंग की तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी सत्ता से बेदखल हो गई। और उस वक्त भी जो पहली प्रतिक्रिया संघ परिवार की तरफ से आई, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि हिंदू ताकतों ने वाजपेयी सरकार का चुनाव में साथ नहीं दिया। संघ के लिए ये मंथन का वक्त था। उम्र के तराजू में अपने ही राजनीतिक स्वयंसेवकों को सरसंघ चालक ने खारिज कर दिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 30 जून 2004 को अपने संदेश में यह संकेत भी दिया कि अब संघ नए नेतृत्व को बीजेपी की कमान सौंपना चाहता है। अरे भाई, बगैर डॉक्टर हेडगेवार और बगैर गुरुजी के संघ चल रहा है, तो ये परिवर्तन दुनिया का नियम है ना। तो बगैर अटल जी, बगैर आडवाणी खराब तो लगता ही है ना, लेकिन काम रुकता नहीं है दुनिया। इसलिए सब पुराने लोग यही सोचते हैं कि धीरे धीरे नए लोगों को सौंपना, आगे बढ़ना। ये हर क्षेत्र में, परिवार में भी बाप सोचता है कि बेटा संभाल ले तो मैं ये हो जाऊंगा। ये स्वाभाविक परिवर्तन की प्रक्रिया चलती है। आडवाणी जी को मोहन जी बोल रहे थे, संघ का कोर ग्रुप बोल रहा था आप रिटायर हो जाओ, तो वो बोल रहे थे मैं रिटायर होता हूं किंतु मेरे 4 में से एक आदमी राज करेगा। पहला नाम था सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, आनंद कुमार, वेंकैया नायडू। उस समय टाइम्स नाउ को मोहन जी ने इंटरव्यू दिया था, ऑरेंज इंटरव्यू था। उन्होंने बोला कि आडवाणी जी भी नहीं चलते और ये चारों भी नहीं चलते। संघ बहुत तेजी से खुद को बदलना चाह रहा था। यह वो चाहता था कि दरअसल बीजेपी का कांग्रेसीकरण ना हो, क्योंकि धाराएं इस दौर में मिटती चली गई तो फिर संघ बचेगा कैसे। शायद इसी दौर में मई 2006 युवा नेता बीजेपी के प्रमोद महाजन की हत्या हो गई। नए नेतृत्व के नाम पर संघ के पास कोई चेहरा नहीं था जिसके नाम पर 2009 के चुनाव की बाजी खेली जाती। आडवाणी को मोहन भागवत पहले ही रिटायर होने का संकेत दे चुके थे, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी मैदान छोड़ने को तैयार नहीं थे। 2009 का चुनाव बीजेपी हार गई और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में दोबारा सत्ता में कांग्रेस ही लौटी। लेकिन इस बार यूपीए के कार्यकाल में देश ने एक यूपीए के मंत्रियों के मुंह से एक नए तरह के आतंकवाद को सुना। यह शब्द था हिंदू आतंकवाद, और संघ डर गया। मालेगांव ब्लास्ट, मक्का मस्जिद ब्लास्ट, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के बाद जिस तरह हिंदूवादी संगठनों के नाम सामने आए, उसने राजनीति और राष्ट्रवादी विचारधारा के बीच एक गहरी लकीर खींचनी शुरू कर दी। साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित जैसे नाम सामने आए तो देश सन्न रह गया। स्वामी असीमानंद ने सीधे सीधे आरएसएस पर ब्लास्ट की साजिश रचने का आरोप मढ़ दिया। जैसे ही हिंदू आतंकवाद को आरएसएस से और दूसरे संगठनों से जोड़ने की कोशिश हुई तो उसकी प्रतिक्रिया हुई है, और उस प्रतिक्रिया का परिणाम ये हुआ है कि कांग्रेस के बारे में समाज की ओपिनियन, समाज का मत ये बना कि ये सिर्फ वोट के लिए शासन का इस्तेमाल कर रहे हैं। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने संसद में हिंदू आतंकवाद का जिक्र किया। संघ पदाधिकारी इंद्रेश कुमार पर चार्जशीट दाखिल हुई और आंच संघ प्रमुख मोहन भागवत तक पहुंच गई। संघ हमेशा की तरह साजिश में शामिल होने से इनकार करता रहा।
उस समय पूरे मंत्रिमंडल ने आरएसएस को बैन करो नारा दिया, हिंदू टेररिज्म का शब्द यूज किया, इंद्रेश कुमार जी को पकड़ने का प्लान था, इंद्रेश के सहारे मोहन भागवत तक जाने का प्लान था और आरएसएस को बैन करके राहुल को युवराज बनने का था। सरकार ने तुष्टीकरण की नीति को वहां तक ले गई कि उसे लगा कि हिंदू आतंकवाद कहने से एक खास समुदाय के लोग खुश होंगे। लेकिन इतना करने में यूपीए सरकार ने, संघ से विरोध होता कोई आपत्ति नहीं थी, महात्मा गांधी के पर संघ का प्रतिबंध हुआ, संघ पर 2 बार और प्रतिबंध हुए। संघ से लड़ना और संघ से लड़ते लड़ते आप 10,000 से भी पुरानी संस्कृति और सभ्यता को आतंकवाद से जोड़ देना। आप गूगल सर्च पे जाएं तो मिलियंस में, लाखों सर्च में मिल जाएगा, लाखों सर्च हुआ, खोज लाखों में हुई, एक हिंदू आतंकवादी नहीं मिला। संघ के लिए यह दौर मुश्किल था। शाखाओं में लगातार स्वयंसेवक घटते जा रहे थे। सामाजिक तौर पर संघ की मान्यता पर खड़े होते सवाल, संघ के राजनीतिक स्वयंसेवकों पर सवालिया निशान, खिसकती राजनीतिक जमीन। आरएसएस को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था जिसके आसरे खुद को पाक साफ करार दे सके। दिल्ली में बीजेपी के कांग्रेसीकरण से भी संघ परेशान था। उसे बीजेपी की कमान थामने वाला ऐसा शख्स चाहिए था जो राजनीति की परिभाषा को बदल दे। नरेंद्र मोदी के नाम की चर्चा जरूर होती थी, लेकिन संघ नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमत नहीं था। तो नरेंद्र मोदी जी को संघ का हिंदू रिलीजन मानने वाला ग्रुप हराने वाला था। अब सोनिया जी ने, अब उनके पास में सब 500 वाट के फ्यूज बल्ब का एक सीरीज उनके आजू बाजू में काम करते रहते। तो जो जिंदगी में हारे हुए लोग सोनिया जी के एडवाइजर है और उनकी कोटेरी है, तो उन्होंने इनको अक्ल दे दी कि मौत का सौदागर बोल दो। अब नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर सोनिया जी ने बोलने की वजह से नरेंद्र मोदी हिंदू आइकॉन बन गए। यानी जो हिंदू ग्रुप उनको हराने वाला है, इनको सोनिया जी ने नलीफाई करवा दिया। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर। सोनिया गांधी के मौत के सौदागर के बयान के बाद नरेंद्र मोदी का कद राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ने लगा, तो संघ को भी मोदी पर भरोसा होने लगा। जब कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद की परिभाषा गढ़ी, तो संघ परिवार ने राष्ट्रवाद को नए सिरे से समझना शुरू कर दिया। जिन नरेंद्र मोदी को अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी राष्ट्र धर्म सिखाया था, वो नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद का नया चेहरा बनते चले गए। ये मोहन भागवत सरसंघ चालक हैं और 2009 से हैं। तो इनके सामने नए सरसंघ चालक के रूप में इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि संघ को भी बदलें और भाजपा में नई पीढ़ी को सामने ले आए। तो जो इनके सामने 2 बड़ी चुनौतियां थी, उनको सफलतापूर्वक इन्होंने पूरा किया है। एक तरह से कहा जाए संघ को भी बदला है और भाजपा में नई पीढ़ी आ गई है। तो क्या लोहा लोहे को काटता है? शायद हां, क्योंकि आरएसएस हिंदू आतंकवाद के कटघरे में खड़ा की जा चुकी थी। नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा जा चुका था। संघ इस हकीकत को समझ रहा था कि राजनीतिक तौर पर उसकी सक्रियता अगर खुलकर सामने नहीं आई तो फिर कांग्रेस या फिर गांधी परिवार या फिर मनमोहन सरकार उसके सामने मुश्किल खड़ा कर देगी। अन्ना आंदोलन ने ऑक्सीजन का काम किया, कांग्रेस ढहढहाने लगी। झटके में मोदी 2014 का चेहरा बने, विकास को गढ़ने लगे। खुद ब खुद मोदी संघ के उस खांचे में फिट बैठ गए जिसे कोई कह नहीं रहा था, लेकिन दिल से हर कोई समझ रहा था कि संघ की बिसात पर प्यादा वजीर बन चुका है। संघ खुलकर बीजेपी के पक्ष में आ गया, रणनीति बनाई गई। संघ ने बिसात बिछाई, बीजेपी ने कई दांव खोले, लेकिन वजीर से किंग बनने की शुरुआत नरेंद्र मोदी की हो चली थी।
2014 का चुनाव अनूठा था। तो पहली बार संघ प्रमुख मोहन भागवत और कार्यवाह भैयाजी जोशी भी वोट देने निकले और कैमरे पर पहली बार जो कहा गया वो संघ की रणनीति और मिजाज को समझने के लिए काफी था। छब्बीस मई 2014 राष्ट्रपति भवन। यह भी अजीबोगरीब संयोग है। विजयादशमी के दिन यानी 11 अक्टूबर 1925 को हेडगेवार ने एक सपना देखा था हिंदुस्तान को गढ़ने का, हिंदू राष्ट्रवाद का सपना। और संयोग देखिए, 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का ही दिन, और सरसंघचालक मोहन भागवत ने माना कि उन्हें भारत का नायक मिल चुका है। यानी जिस सपनों के भारत का जिक्र कभी हेडगेवार ने किया था, उस सपने को पूरा करने के लिए नायक के तौर पर नरेंद्र मोदी का जिक्र खुले तौर पर संघ ने किया। राजनीतिक सक्रियता की अद्भुत मिसाल आरएसएस। लेकिन सवाल है, ये रास्ता भी और आगे जाएगा।